तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एरमैन एक्स 2 पर। तो फाइनली बात कर ले आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी सोल्यूशन हम यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 को विद सॉल्यूशन के साथ आसान वे में इसको ख़त्म कर दिए, एंड कर दिए थे। तो ये आज की जो क्लास यहाँ पे जो वीडियो होने वाला है, ये एक्सरसाइज 8.2 का यहाँ पे पूरा क्लियरली विद सॉल्यूशन के साथ होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट को क्लास 10 का तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं और वो भी इस चैनल पर अपने एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, एक्सरसाइज 8.2 के लिए कि निम्नलिखित का मान निकाले। आपके पास यहाँ पे दिया है क्या, एक्सरसाइज 8.2 में एंगल वैल्यू, पहला क्वेश्चन साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 60 का मान क्या हुआ। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट डियर, पहले यहाँ समझिए जो एंगल वैल्यू आपके पास जो होते हैं वो क्या क्या यहाँ होते हैं। चलिए, तो शॉर्ट बात कर ले, छोटा सा हम यहाँ पे बना देते हैं, एक फिगर के लिए यहाँ बात कर ले, ताकि आप सबको यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलिए, एक टेबल हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। इस टेबल के अंतर्गत में टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ मानते हैं थीटा एंगल, ये हुआ 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो यहाँ साइन, ये कॉस और ये टेन। तो आपके पास प्यारे स्टूडेंट, आपके पास साइन 0 के जो मान होते हैं वो 0 होते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होते हैं, साइन 60 का मान √3/2 होते हैं, साइन 90 का मान 1 होते हैं। इसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे रिवर्सल करते हैं। तो यहाँ पे कॉस जो 0 का मान होते हैं वो 1 होते हैं, कॉस 30 के मान जो होते हैं √3/2 होते हैं, कॉस 45 का मान 1/√2 होते हैं, कॉस 60 का मान 1/2 होते हैं, और कॉस 90 के जो मान होते हैं वो 0 होते हैं। एक्चुअली से पहले वाले वीडियो जो डाले हुए थे इस चैनल पर, आप उसको जाके देख लीजिएगा कि अपने कैसे पांचों उंगली को देखकर आप ट्रिगोनोमेट्री का एंगल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वीडियो डाल दिए हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे इस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए, 10 0 के जो मान होते हैं 0 होते हैं, 10 30 के मान होते हैं 1/√3 होते हैं, 10 45 का मान 1 होते हैं, और 10 60 के जो मान होते हैं √3 होते हैं, और 10 90 जो मान होते हैं इन्फिनेटिव होते हैं। इस प्रकार आपके पास साइन कॉस टेन का हम यहाँ पे एक टेबल बना दिए हैं। एंगल वैल्यू यानी कि आपके पास कोने मान जो होते हैं यहाँ पे एक बना दिया है चार्ट के अनुसार यहाँ पे। तो आप सारे स्टूडेंट को एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बेस जो आपके होते हैं एग्जाम में सीधे यहाँ से जो एंगल वैल्यू होते हैं सीधे पूछ लेते हैं। यदि साइन का उल्टा करते हैं तो आपके पास कॉसेक आते हैं, कॉस का उल्टा जो होते हैं वो सेक आते हैं, और टेन के जो उल्टा होते हैं वो बात यहाँ कर ले वो कॉट आते हैं। तो प्यारे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से क्या कीजिए, साइन का उल्टा यहाँ कीजिएगा तो कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होते हैं, टेन का उल्टा कॉट होते हैं। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, सेल्फ अपने खुद अपने आप से कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्या, कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 60 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे साइन 30 यहाँ पे होगा, सॉरी। चलिए, तो इनको यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। तो आपके पास साइन 60 के जो मान होते हैं यहाँ से देख सकते हैं, साइन 60 जो मान होगा √3/2 होगा, तो यहाँ से √3/2 यहाँ पे इसका हुआ, गुने कॉस 30 जो मान होते हैं, कॉस 30 का मान जो होते हैं यहाँ से देख सकते हैं √3/2 यहाँ पे 2 होते हैं, अब प्लस साइन 30 जो मान होते हैं वो 1/2 होते हैं, और गुने कॉस 60 जो मान होते हैं वो भी 1/2 यहाँ से देख सकते होते हैं। तो √3 यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3, और 2 2 4 यहाँ पे आपके पास होगा, अब प्लस 1 1 को गुना करने से 1 ही होगा, अब प्लस 2 2 4 यहाँ आपके पास हुआ। दोनों को एलसीएम लेने से आपके पास यहाँ 4 होगा, 3 + 1 यहाँ पे इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि 3
प्लस 1 यहाँ पे 4 हुआ, 4/4 डिवाइड देने से आपके पास इनका जो आंसर यहाँ पे हुआ 1 यहाँ इनका आंसर हुआ। तो इस प्रकार आप यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आसानी से यहाँ दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या ध्यान सुनेगा कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो मान होगा वो कितना होगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट 2tan 45 के जो मान होते हैं वो होते हैं 1, यहाँ 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 जो मान होते हैं वो होते हैं √3/2, इनका स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस। इनके बाद साइन 60 जो मान होते हैं वो होते हैं √3/2, इनका स्क्वायर होगा। 2 का यहाँ बात करेंगे तो 2 का 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस यहाँ पे बात कर ले तो √3/2 के यहाँ स्क्वायर यानी कि √3 से स्क्वायर कटे यानी कि 3/4 होगा अब माइनस 3/4 यहाँ पे 4 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या आपके पास ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कट के यहाँ से तो 0 हो जाएगा। इनके बाद यहाँ से देख सकते हैं क्या कि 2 1 जा 2 यानी कि आपके पास जो इनका आंसर हुआ 2। यानी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सीधा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के आप इनका आंसर यहाँ आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 के लिए बात करने वाले होंगे। तो जितने स्टूडेंट है वीडियो तुम देखते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे के लिए यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास कहता है क्या कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 की जो मान यहाँ पे हुआ वो क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब होते हैं बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, सीधा आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। तो आप सभी डियर स्टूडेंट इसको आप आराम से ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए तो आपके पास यहाँ पे जो मान होते हैं cos 45 के वो होते हैं 1/√2 होते हैं। इसके बाद बात कर ले आपके पास ये डिवाइड वाली ये रेखा है sec 30 के जो मान होते हैं वो cos का उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे 2/√3 यहाँ पे होगा प्लस cosec 30 के जो मान होते हैं वो 2 होते हैं। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं क्या कि 1/√2 अब बटे में देखिए सबसे पहले जितने स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को क्या होना चाहिए जो एंगल वैल्यू होते हैं आपको अत्यंत आवश्यकता जो होते हैं आपको कम से कम आना चाहिए, क्योंकि बिना एंगल वैल्यू याद किए हुए आपको बिना पता हुए आप 8.2 के एक्सरसाइज को आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा 8.2 के लिए जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के लिए आप एंगल वैल्यू जो कोने मान आपके पास होते हैं आप पहले उनको याद कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ से 1/√2 हुआ, यहाँ से करेंगे क्या इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो √3 के एलसीएम यहाँ पे जो होगा वो √3 होगा। तो ये अलग ये गुना को निगुना करने से 2 + 2√3 आपके पास यहाँ हुआ। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इसको करेंगे तो 1/√2 होगा। इसका मतलब होता है क्या डिवाइड यानी कि मोटी रेखा होता है। तो आपके पास यहाँ बात कर ले तो 1/√2 होगा आगुने √3 ऊपर चला जाएगा √3 अब बट्टे में आपके पास 2 + 2√3 इस प्रकार यहाँ पे होगा, है कि नहीं। कि जब आपके पास A/B/C/D होता है तो इसमें ये होता है क्या A/B आगुने ये मोटी रेखा होता है, D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आएगा। तो आप यहाँ से इन बातों को समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ से कंडीशन यहाँ पे होगा क्या कि √3 × 1 तो यहाँ पे आपके पास √3 होगा और इस कोड से पहले यहाँ √2 है तो यहाँ पे जो होगा 2√2 + √2 गुने 2√3 तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 2√6 यहाँ आपके पास होगा। चलिए तो वहाँ से कंडीशन आपके पास यहाँ से लिख सकते हैं क्या √3। यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट पैरा स्टूडेंट आपके पास यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास होगा √2 + √6 यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में आपके पास यहाँ पे रूट वाले कंडीशन होते हैं तो आप यहाँ से हर का परमीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ से हर का जब परमीकरण करेंगे तो √2 यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा तो √6 अब बट्टे यहाँ पे √2 अब माइनस √6 जितना ऊपर लिखे थे उतना यहाँ पे आपको क्या करना नीचे डाल देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो होगा कंडीशन इस √3 से गुना कीजिए इसको तो यहाँ पे √3 गुने √2 तो यहाँ पे √6 होगा माइनस √3 यहाँ पे पास होगा √18 होगा। बट्टे में यहाँ बात कर ले तो 2 का तो 2 यहाँ पे होगा ही। यहाँ एक कंडीशन बनते हैं क्या A + B × A - B तो सूत्र इनका होता है क्या इनको मानिए A + B इनको मानिए A - B। तो यहाँ से जो सूत्र होते हैं A² - B² होते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या A² - B² तो यहाँ जो आपके पास होगा क्या √2 का स्क्वायर यानी A² - B के बदला कितना है √6 का स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन हुआ क्या कि √6 का √6 से होगा
अब माइनस रूट 18 का जहाँ फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे होगा क्या कि 3√2 यहाँ पे होगा, 3 3 9 दूना 18 यहाँ पे, तो बटे में यहाँ पे 2 का 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर रूट कटेगा यहाँ पे कितना 2 होगा, अब माइनस स्क्वायर रूट कटाने की ये 6 हुआ। यहाँ से एक लाइन और कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक लाइन और यहाँ कर सकते हैं क्या कि √6 माइनस 3√2, अब बटे आपके पास 2 गुने 6 में से गया 2 तो यहाँ पे हुआ -4, यानी यहाँ से क्या सकते हैं क्या कि √6 माइनस 3√2 बटे यहाँ पे 4 दूना आपके पास यहाँ पे 8 हुआ, लेकिन माइनस में हुआ तो माइनस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3√2 ये प्लस था, ये माइनस यहाँ पे होगा √6 होगा। अब बट्टा में आपके पास -8 था, माइनस से माइनस ये खत्म हुआ, कट गया, यानी आपके पास फाइनली जो इसका आंसर होगा 3√2 माइनस √6 बटे यानी कि 8 इनका आंसर हुआ। तो इस प्रकार यहाँ फाइनली इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हुआ। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार जितने स्टूडेंट हैं फटाफट इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप यहाँ से बातों को देकर समझ सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात कर ले, आगे 4 के लिए बात करते हैं। नंबर आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे है क्या, ध्यान देखिएगा कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये भी क्वेश्चन सब जो होते हैं सीधा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट सॉरी इसको यहाँ से देख सकते। चलिए तो इनको हम यहाँ हल करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो होगा क्या कि 5 का 5 ही होगा, cos 60 के जो मान होते हैं वो होते हैं 1/2 यानी इनका स्क्वायर होगा, प्लस 4 का 4 ही होगा, sec 30 जो मान होते हैं वो cos का उल्टा होते हैं, यानी यहाँ से 2/√3 का स्क्वायर होगा, माइनस 10 45 जो मान होते हैं वो 1 होते हैं। इनके बाद आगे यहाँ पे कहता है क्या, देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस 30 जो होते हैं, यहाँ भी एंगल 30 यहाँ भी एंगल, तो इनका तो यहाँ एक ही होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिए मान पुट अप कर दीजिए। तो साइन 30 जो मान होगा वो होगा 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस कॉस 30 जो मान होते हैं वो होते हैं √3/2 का स्क्वायर। चलिए इनके बाद यहाँ पे करना, यहाँ पे कंडीशन ये है क्या, इनको यहाँ ना करके हम इसको यहाँ ही कर देते हैं। चलिए तो 5 का 5 ही आपके पास होगा गुने 1/2 का जो वर्ग होगा यानी कि 1/4 प्लस 4 गुने 2/√3 का जो वर्ग होगा वो 4/3 होगा और -1 होगा। तो आपके पास यहाँ पे बट्टा में होगा कंडीशन 1/2 का जो वर्ग होगा 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 3/2 का जो वर्ग होगा यहाँ पे आपके पास 3/2 2 जा 4 होगा। यानी कि आप यहाँ से देखिए क्या आपके पास 5 गुने 1 यानी कि 5 होगा, बट्टे में 4 होगा, प्लस 4 गुने 4 यानी आपके पास यहाँ पे होगा क्या कि 16/3 होगा और -1। इनके बाद ये डिवाइड का जो रेखा आपके पास यहाँ इस प्रकार दिया हुआ है, तो यानी यहाँ सब इसको आप एलसीएम कीजिएगा तो फैक्टराइज आपके पास यहाँ एक ये बनेगा क्या 4 का एलसीएम 4 होगा 1 + 3। चलिए अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आगे हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यानी कि आगे आप यहाँ पे यदि देखिएगा तो 5/4 प्लस 16/3 -1 आपके पास इनका यदि आप यहाँ से करते हैं तो 3 1 4 4/4 यानी कट के आपके पास 1/1, यानी कि इसको यदि नहीं लिखेंगे तो वही आपके पास यहाँ पे बेस्ट है। चलिए थोड़ा यहाँ से हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इनके बाद बट्टा में यहाँ 1 डाल दीजिए, इनका आप एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम करने के बाद आपके पास होगा 4 3 1 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12 होगा, 4 तिया 12 तो आपके पास 5 तिया 15 होगा, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका आपके पास होगा, यहाँ पे बात कर लें 16 चौका आपके पास यहाँ पे 64 होगा, माइनस 12 का 12 यानी कि यहाँ पे 12 होगा। इनके बाद फाइनली दोनों को ऐड करने के बाद इसको माइनस यहाँ कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास होगा 64 + 15 आपके पास होगा यहाँ पे कंडीशन लॉजिकल और 9 7 यानी 79 अब -12 बट्टे आपके पास कितना यहाँ होगा कंडीशन बट्टे 12 होगा। यदि आप माइनस करते हैं यहाँ से तो आपके पास कितना 67/12 यहाँ पे फाइनली इसका आंसर होते हैं। तो आप सभी प्यारे डियर स्टूडेंट इसको यहाँ से अगर फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जिस बच्चे को यदि एंगल वैल्यू यदि पता होगा, यदि याद होगा,
उस बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ पे समस्या यही यहाँ पर नहीं होगा। तो आप सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, एक बार एंगल वैल्यू जो कोणीय मान जो होते हैं सारने, आप सभी स्टूडेंट क्या करें उसको याद कर लीजिएगा। यदि याद करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उस समय जो एग्जाम सेंटर में यदि बैठे होंगे, यदि कहीं टेस्ट उस्ट लगाते हैं तो आप वहाँ पे दिक्कत समस्या नहीं होने वाला होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आगे बात करने वाले हैं, यानी कि 8.2 एक्सरसाइज एक ही वीडियो में यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।
डियर स्टूडेंट, कहता है आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो तो 0 से लेके a + b का जो मान होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। और कहता है तो कौन a और कौन b ज्ञात करे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पता करना हो आप सभी स्टूडेंट को क्या कि दिया यहाँ पे क्या क्या है। चलिए तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिया है क्या कि 10a + b बराबर आपके पास यहाँ पे √3 दिया हुआ है। आपके पास 10a + b के जो मान यहाँ पे दिया है √3 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, आपके पास 10a + b बराबर यहाँ पे √3 दिया हुआ है। तो ये पता होना चाहिए कि ये इधर 10 है तो ये 10 में कितना डिग्री का मान होना चाहिए √3। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि a + b बराबर आपके पास बात कर ले तो 10 ये 60 डिग्री का मान होते हैं। 10 60 का मान ही जो होते हैं वो √3 होते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो होगा 10 से 10 यहाँ ख़त्म हो जाएगा, 10 से 10 यहाँ कट हो जाएगा और आपके पास जो यहाँ बचा हुआ है वो बचा है तो ये बचा है क्या कि a + b बराबर 60 डिग्री। ये तो पहला समीकरण आपके पास हुआ डियर स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन के लिए बात कर ले तो आपके पास यहाँ पे दिया है सेकेंड में, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे दिया है तो क्या यहाँ पे दिया है क्या कि 10a - b बराबर आपके पास यहाँ पे 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पता करना है कि आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे तो 10 का 10a - b तो होगा ही, लेकिन 10 में कितना डिग्री का मान जो होते हैं 1/√3 होते हैं। तो वो जो होते हैं 10 30 डिग्री का मान होते हैं। तो यहाँ से 10 30 डिग्री का मान होगा। इस बार फिर इसी प्रकार 10 से 10 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बचा है तो वो बचा है क्या, ये बचा है a - b बराबर आपके पास यानी यहाँ पे 30 डिग्री हुआ। ये ऑप्शन नंबर वेट हाँ इक्वेशन समीकरण दूसरा हुआ। अब यहाँ आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ मिल गया है। तो यहाँ से कहते हैं क्या, चूँकि समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण आपके पास पहला इक्वेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या कि a + b बराबर यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास समीकरण दिया है a - b बराबर यानी 30 डिग्री दिया हुआ है। इनको यहाँ से हम ये करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए a और ये प्लस में यानी यहाँ से 2a होगा। अब बराबर 60 + 30 जो आपके पास 90 हुआ। यदि यहाँ से निकालेंगे a का मान तो a का मान जो होगा आपके पास 90/2 होगा। यानी कट होने के बाद आपके पास हुआ a का मान वो 45 डिग्री हुआ। ये आप यहाँ देख लिए। अब चूंकि यहाँ पुनः फिर यहाँ पे करेंगे क्या, चूंकि a का मान समीकरण 1 में भरने पर तो आपके पास समीकरण 1 यहाँ पे दिया है क्या, देखिएगा कि डियर स्टूडेंट a + b बराबर 60 डिग्री। आप समीकरण बात कर ले तो 1 हो या 2 हो किसी भी इक्वेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल जाएगा। तो आप अभी देखिए तो a का जो मान अभी निकाले थे वो 45 था। अब प्लस b के जो मान आपके पास यहाँ पे थे बात कर ले तो वो 60 था। यानी यहाँ से यदि निकालेंगे b बराबर तो 60, ये पॉजिटिव साइड आएगा तो निगेटिव -45 होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या कि b बराबर 15 डिग्री। आपके पास कोण a का मान यहाँ बात करें तो 45 डिग्री और कोण b के जो मान यहाँ निकला 15 डिग्री। यानी तो कह सकते हैं क्या, अतः कोण a बराबर 15 डिग्री और कोण b के जो मान आपके पास निकला वो निकला 45 डिग्री। आपका आंसर यही हुआ। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सब होते हैं सीधे आप एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए यहाँ से। तो इसी प्रकार इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी स्टूडेंट को तैयारी करवाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में एक प्यारा छोटा सा कमेंट कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए होंगे एक बार फटाफट वीडियो एक बार लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।